2013 में आई मैन ऑफ स्टील में जब सुपरमैन ने जनरल जोड को मारा, उसके बाद बैटमैन ने सभी सुपर हीरोज को मिलाकर एक टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने जस्टिस लीग रखा, जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन, साइबोर्ग और फ्लैश यानी कि अपना बैरी था। बैरी मिसौरी राज्य में सिटी सेंटर के क्राइम लैब में एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। वो सुबह अपने काम पे जाने से पहले एक शॉप में जाकर बर्गर ऑर्डर करता है। बैरी को अपनी तेज स्पीड की वजह से अक्सर भूख लगी रहती है। ठीक उसी समय एल्फ्रेड, जो बैटमैन का बटलर और सहयोगी है, वो बैरी को कॉल करके तुरंत गॉथम सिटी आने को कहता है। अब जल्दी की वजह से बैरी अपना बर्गर छोड़कर फ्लैश बनकर जैसे ही निकलने वाला होता है, तभी एक लड़की उसको देखकर एक्साइटेड होकर चीख पड़ती है। फ्लैश के लिए तो ये बेस्ट मोमेंट था, वो उसमें ही खो जाता है क्योंकि अभी तक उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली थी और वो चाहता था कि जल्दी से उसको एक गर्लफ्रेंड मिल जाए। तभी एल्फ्रेड उसको होश में लाता है। फ्लैश तुरंत निकल पड़ता है। एल्फ्रेड उसको बताता है शहर के हॉस्पिटल की लैब में से किसी ने जानलेवा वायरस चुरा लिया है और बैटमैन से बचने के लिए उसने हॉस्पिटल के बेसमेंट को बॉम्ब से उड़ा दिया है। बैटमैन उन लोगों को पकड़ने उनके पीछे गया है, इसीलिए बिल्डिंग में फंसे लोगों को जल्दी से रेस्क्यू करना है। फ्लैश के वहाँ पहुँचते ही उस बिल्डिंग के सामने वाली जमीन धंस जाती है। फ्लैश सबको बचाने लग जाता है। तेजी से काम करने की वजह से वो भूख से परेशान होने लगता है। उसी समय एकदम से हॉस्पिटल का मेन पिलर टूट जाता है, जिसकी वजह से उसके टॉप फ्लोर के NICU से नवजात बच्चों के साथ उनकी नर्स बहुत तेजी के साथ नीचे गिरने लगती है। एल्फ्रेड ये नजारा देखकर डर जाता है, तो फ्लैश उससे पूछता है जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स कहाँ हैं? तो एल्फ्रेड उसको बताता है कि उसने उन सबसे पहले ही कांटेक्ट किया था, पर सभी अलग अलग जगह अपने बचाव अभियान पर हैं। इतने में फ्लैश खाता पीता बड़ी आसानी से सबको बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन गुंडों की कार का पीछा कर रहा होता है, तो वो लोग बैटमैन के रास्ते में पेट्रोल से भरा एक सेमी ट्रक पलट देते हैं और ट्रक पर गोलियां बरसाकर उसके टैंकर को ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन बैटमैन उस ब्लास्ट से बने आंख के बवंडर को चीरता हुआ निकल आता है और अपनी ग्रैपलिंग हुक गन से गुंडों की कार पर फायर कर अपना हुक फंसाकर उसकी केबल के सहारे उनकी गाड़ी पर चढ़कर सबको मारने लगता है। बैटमैन के डर की वजह से कार का ड्राइवर चलती कार से ही कूद जाता है, जिसकी वजह से कार पुल को तोड़ती हुई पानी में गिरने लगती है। तभी बैटमैन हवा में ही अपनी ग्रैपलिंग गन से फायर करके उसके हुक को पुल के पाइप में फंसा देता है, जिससे वो पानी में गिरने से बच जाते हैं। उनको हवा में लटका देख एल्फ्रेड बैटमैन को बताता है कि वो किसी भी सूरत में वायरस के ब्रीफकेस को पानी में ना गिरने दे, नहीं तो कुछ ही घंटों में हमारे शहर की आधी आबादी खत्म हो जाएगी। लेकिन बैटमैन के पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसके हाथ से उस गुंडे का हाथ फिसलने लगता है और जैसे ही वो छूटकर वायरस के साथ पानी में गिरने वाला होता है, तभी वंडर वुमन आकर दोनों को अपनी लासो ऑफ ट्रुथ यानी कि सच्चाई की रस्सी से ऊपर खींच लेती है। उसी समय फ्लैश भी वहाँ आ जाता है। उनको बचाने के बाद वंडर वुमन वहाँ से चली जाती है। सारा काम खत्म कर फ्लैश वापस अपना बर्गर लेने उस शॉप पर आता है। ठीक उसी समय शॉपकीपर उसका बर्गर पैक करके उसको देता हुआ कहता है जितनी तेजी से उसने बर्गर बनाया है उतना तेज फ्लैश भी नहीं दौड़ सकता। उसकी बात सुनकर बैरी उसका मुंह देखता रह जाता है। फिर काम पर पहुँचने पर उसका बॉस हमेशा की तरह उसे लेट आने पर उस पर गुस्सा करता है। फिर शाम को काम खत्म करके जब वो अपने कलीग्स के साथ घर वापस जा रहा होता है, तभी उसको अपने बचपन की क्लासमेट आयरिस वेस्ट रोक लेती है। बैरी ये जानकर चौंक जाता है कि उसको उसका नाम याद है। असल में बैरी को बचपन से ही उस पर क्रश रहा है, तो बैरी उससे बात करने के चक्कर में अपने कलीग्स को जबरदस्ती वहाँ से भेज देता है। वो बैरी से पूछती है कल तो तुम्हारे पापा के केस की सुनवाई है? तो बैरी कहता है हाँ, पर तुमको ये कैसे पता? तो आयरिस बताती है कि वो एक रिपोर्टर बन गई है और उनके केस को वही कवर कर रही है। साथ ही वो बैरी से कहती है कोई भी औलाद ये नहीं मान सकती कि उसके पिता ने ही उसकी माँ की हत्या की है। इस पर बैरी उसको जवाब देता हुआ कहता है मेरे पिता ने उन्हें नहीं मारा और मेरे पिता को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। बैरी तभी उसको छोड़कर अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। वहाँ पहुँचते ही उसको एक कॉन्फिडेंशियल लेटर मिलता है जिसको ब्रूस यानी कि बैटमैन ने भेजा था। उसमें एक पेन ड्राइव निकलती है। बैरी उसको चेक करता है, तभी जेल से उसके पिता का कॉल आता है। बैरी उनको बताता है जिस समय माँ की हत्या हुई उसी समय आपका स्टोर से कैन लेते हुए एक वीडियो मिल गया है, लेकिन एक बार भी अगर आप ऊपर कैमरे में देख लेते तो यही सबूत आपको बेगुनाह साबित करने के लिए काफी था, पर अब मुझको और सबूत इकट्ठा करने होंगे। तो उसका पिता उसे समझाता हुआ उससे कहता है तुम परेशान मत हो, वैसे भी तुम्हारी माँ के बिना बाहर आकर जीने में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अंदर रहकर मुझको यही लगता है वो बाहर कहीं ना कहीं जिंदा है। इतने में बैरी फ्लैश बनकर आंखों में आंसू लिए अपने घर के बाहर आकर अपनी
बचपन की यादों में खो जाता है जब वो मैथ के एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ अपनी माँ से कहता है ये सवाल ही गलत है। इस पर उसकी माँ उसको बताती है कुछ बातों का हल होता ही नहीं है, इसलिए उसको वैसा ही रहने देना चाहिए। उसके बाद वो हेनरी से पास्ता बनाने के लिए टमाटो प्यूरी का एक कैन शॉप से लाने को कहती है। वो चला जाता है। फिर नोरा बैरी के साथ डांस करती हुई उससे आई लव यू मंकी कहती है तो बैरी उससे पूछता है क्या सबसे ज्यादा? तो नोरा कहती है हाँ, खुद से भी ज्यादा। इसके बाद बैरी अपना होमवर्क करने लगता है। अब जैसे ही हेनरी कैन लेकर घर वापस आता है उसको नोरा के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर बैरी किचन में आता है तो देखता है कि किसी ने उसकी माँ को चाकू मार दिया है और उसका पिता उससे पुलिस को कॉल करने को कहता है, लेकिन बैरी डर के मारे घर से ही बाहर भाग जाता है। वो सब याद करके बैरी बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इतने में उसके पिता के कॉल करने का समय खत्म हो जाता है। फिर फ्लैश अपने दिल में उठ रहे उस मंजर के दर्द को कम करने के लिए दौड़ना शुरू करता है। वो गुस्से में रोता हुआ लाइट की स्पीड से भी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो समय चक्र को तोड़ता हुआ एक पोर्टल खोलकर क्रोनो बॉल क्रिएट कर लेता है। उसको अपने सामने वो समय दिखाई देता है जब उसने हॉस्पिटल से गिरते हुए बच्चों को बचाया था। फिर वो अपना सिर क्रोनो बॉल से बाहर निकाल कर देखता है और वो समझ जाता है कि वो उस समय में वापस भी जा सकता है। फिर वो सारी बात ब्रूस को बताता है तो ब्रूस उससे कहता है इसका मतलब तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने अतीत में जाकर कुछ भी बदला तो तुम्हारा आज पूरी तरह से बदल जाएगा। इस पर बैरी उससे कहता है मैं अतीत में जाकर अपनी माँ को बचा लूंगा, साथ ही तुम्हारे माँ बाप को भी बचा लूंगा। इस पर ब्रूस उसको समझाता है अगर वो जख्म हमें नहीं मिलते तो आज हम नहीं होते, इसीलिए अतीत की बजाय आज में जियो, क्योंकि जब तुमने कुछ बिगाड़ा ही नहीं है तो अतीत में सही करने क्या जाओगे। और कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही आयरिस वहाँ आ जाती है और उससे एक दोस्त के नाते बात करने को कहती है। बैरी उसको अपने अपार्टमेंट में ले आता है। वहीं बैरी ने हनुमान जी की बहुत सुंदर तस्वीर लगा रखी थी। आयरिस उससे दिन में कही बात के लिए माफी मांगती है। बैरी उसे माफ कर देता है। उसके बाद बैरी उसको अपने पिता की स्टोर वाली वीडियो दिखाकर बताता है अगर पापा एक बार ऊपर कैमरे में देख लेते तो वो आज बाहर होते, और ये सब सिर्फ एक टमाटो कैन की वजह से हुआ है। तभी बैरी को ख्याल आता है अगर माँ खुद ही टमाटो कैन ले आती तो ना पापा उसे लेने जाते और ना माँ मरती और पापा को जेल भी नहीं होती। अब उसको एक सॉल्यूशन दिखाई देता है कि अगर वो समय में पीछे जाकर उस कैन को अपनी माँ की शॉपिंग ट्रॉली में रखकर अगर चुपचाप बिना किसी से मिले वापस आ जाए तो ये सारे हादसे होंगे ही नहीं। तो वो आयरिस को छोड़कर अपने अतीत में जाने के लिए क्रोनो बॉल क्रिएट करता है और वो अपने बचपन में ठीक उसी समय शॉपिंग मॉल में जाता है जब उसकी माँ पास्ता बनाने के लिए खुद ही शॉपिंग कर रही थी। फ्लैश जल्दी से उनकी ट्रॉली में वो टमाटो प्यूरी वाला कैन रखकर वापस आता हुआ देखता है कि उसकी माँ हर साल उसके जन्मदिन को बहुत अच्छे से मनाती आ रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने 18वें जन्मदिन को देखता है तभी उन यादों के बीच में से एक डार्क स्पीडस्टर उसकी तरफ भागता हुआ आता है और वो फ्लैश को घूसा मारकर क्रोनो बॉल से बाहर फेंक देता है। बाहर आकर फ्लैश जैसे ही खड़ा होता है तो खुद को वो अपने घर के बाहर ही खड़ा पाता है। अब वो हिम्मत करके घर के अंदर जाता है जहाँ उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वो उन्हें छू कर देखता है। उसके छूते ही उसकी माँ अचानक से डर जाती है और उसको वैसा करने के लिए डांटती है। वो वहाँ अपने पिता को भी देखता है। बैरी की आंखें नम देखकर उसकी माँ उसको गले लगा लेती है। बैरी उनको आई लव यू सो मच कहता है तो वो उससे आई लव यू टू वो भी खुद से ज्यादा कहती है और फिर उसको जल्दी से नहाकर रेडी होने को कहती है। बैरी साइड में जाकर अपने पेरेंट्स को एक साथ देखकर इतना खुश होता है जैसे उसको अपने जीवन का बेशकीमती गिफ्ट मिल गया हो। उसके बाद वो दोनों के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है। तभी उसको उसी समय वाला बैरी घर वापस आता दिखाई पड़ता है। तो ये वाला बैरी अपने पेरेंट्स से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर तुरंत दूसरे वाले बैरी को घर के बाहर ही पकड़कर उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो। तो दूसरा बैरी अपने हमशक्ल को देखकर बेहोश होने से पहले उसको बताता है कि वो 18 साल का है। अब घर के अंदर वो दूसरे बैरी को अपने आने का कारण सिर्फ टाइम ट्रेवल करना बताता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि अभी तक इस बैरी को फ्लैश की शक्तियां नहीं मिली हैं। तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है तो बैरी दूसरे वाले बैरी से आज की डेट पूछता है। वो बताता है आज सितंबर 29 है। बैरी को याद आता है आज ही के दिन उसको पावर मिली थी और वो फ्लैश बना था। तो वो दूसरे बैरी को बताता है आज के दिन तुमको पावर मिलेंगी, उसके लिए तुमको अगले 30 मिनट के अंदर सेंटर सिटी क्राइम लैब पहुंचना होगा, क्योंकि अगर तुमको पावर नहीं मिली तो मुझको भी नहीं मिलेंगी और मैं यही तुम्हारे समय में फंस कर रह जाऊंगा। दूसरा बैरी उसके साथ लैब के बाहर पहुंच जाता है। वहाँ का गेट बंद होने की वजह से बैरी उसको उठाकर बिजली की तेजी के साथ वाइब्रेट करता हुआ दरवाजे के आर पार निकल जाता है। ये फ्लैश की दूसरी पावर थी। उसके बाद बैरी उसको एक केमिकल रैक के सामने बैठाता है जहाँ वो खुद बैठा था। फिर वो बताता है कि अब बिजली किसी भी पल इन केमिकल पर गिरेगी और
और ये केमिकल तुम पर गिरेंगे और साथ ही तुमको बिजली का झटका लगेगा। बिजली के झटके का नाम सुनकर दूसरा वाला बैरी डर जाता है, तो बैरी उसको जबरदस्ती वहीं बैठाने की कोशिश करता है। उसी पर बिजली केमिकल्स को तोड़ती हुई बैरी के शरीर को पार करती हुई दूसरे वाले बैरी के शरीर में घुस जाती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। होश में आने के बाद बैरी दूसरे वाले बैरी को लेकर जैसे ही दीवार के पार निकलने की कोशिश करता है, वो निकल नहीं पाता और दीवार से टकराकर वहीं गिर जाता है। फिर वो अकेले निकलने की कोशिश करता है, वो फिर भी दीवार को पार नहीं कर पाता। उसके बाद वो भागने की कोशिश करता है, तो उसे पता चलता है कि लैब वाले हादसे की वजह से उसकी पावर्स चली गई हैं। फिर वो जैसे तैसे दूसरे वाले बैरी को लेकर वापस आता है। वहाँ उसको बताता है कि इस हादसे ने मेरी पावर्स ले ली हैं, पर तुमको पावर्स दे दी हैं, लेकिन बिना स्पीड फोर्स की पावर के मैं वापस अपने समय में नहीं जा सकता। इतना सुनते ही दूसरा वाला बैरी फ्लैश की पावर को एंजॉय करता हुआ बाहर सड़क पर दौड़ने लगता है, लेकिन फ्रिक्शन होने की वजह से उसके सारे कपड़े जल जाते हैं। वो नंगा ही वापस घर आता है और खाने पर टूट पड़ता है। फिर वो बैरी से दीवार के आर पार निकलने का तरीका पूछता है। बैरी उसको तरीका बता ही रहा होता है, तो दूसरा वाला बैरी वाइब्रेट करता हुआ उसके फ्लोर के नीचे ही निकल जाता है। वो फिर से वापस घर आता है, तो बैरी उसको पावर्स का सही से इस्तेमाल कैसे करना है वो बताने लगता है, लेकिन दूसरा वाला बैरी पावर्स को इतना ज्यादा यूज कर लेता है, वो पलक झपकते ही सो जाता है। अगली सुबह बैरी उसको अपनी अंगूठी देता है, जिसमें वो अपना सूट छुपा कर रखता है। फिर दूसरा वाला बैरी जैसे ही अंगूठी को दबाता है, उसमें से सूट निकलकर हवा में उछल जाता है। दूसरा वाला बैरी उसे तुरंत पहन लेता है। अब बैरी उससे कहता है, मैं तुमको स्पीड फोर्स के अंदर क्रोनो बॉल बनाना सिखाता हूँ, जिसकी मदद से मैं वापस अपने समय में जा सकता हूँ। तभी उनको एक लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो शोर जाकर देखते हैं, तो उनको लड़की के साथ बाकी लोग भी परेशान होकर इधर उधर जाते दिखाई देते हैं। तो वो एक टीवी शॉप के बाहर आकर एक न्यूज देखते हैं। बैरी न्यूज में जनरल जोर्ड का शिप देखकर हैरान हो जाता है। जोर्ड अपना संदेश पृथ्वीवासियों को देता हुआ कहता है कि तुम्हारी दुनिया ने काफी वक्त से हमारी दुनिया से भागे हुए एक व्यक्ति को पनाह दी है, तो वो उसको 24 घंटे के अंदर उसके हवाले करने के लिए कहता है। अब बैरी को समझ आता है कि ये वो समय है जब मैन ऑफ स्टील में वो सुपरमैन को उसके कोडेक्स की वजह से लेने आया था, जिससे वो अपने ग्रह का फिर से निर्माण कर सके। बैरी सारी बात दूसरे वाले बैरी को समझा देता है और बताता है कि इसको सुपरमैन ने रोका था, लेकिन जब तक सुपरमैन ने उसे रोका तब तक जोर्ड हजारों जाने ले चुका था और ठीक उसी समय मुझको नई नई पावर्स मिली थी, लेकिन मैं सिर्फ एक बच्चे को छोड़कर किसी को नहीं बचा पाया था। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पूरी जस्टिस लीग को ढूंढ लूं तो शायद मैं इस होने वाली तबाही को रोक पाऊं। तो वो दूसरे वाले बैरी से एक लैपटॉप मांगता है। दूसरा वाला बैरी उसको अपने हॉस्टल में लाके लैपटॉप देता है। वहाँ बैरी सबसे पहले विक्टर को ढूंढता है, तो उसे पता चलता है कि वो अभी तक साइबोर्ग नहीं बना था। फिर वो वंडर वुमन को ढूंढता है, तो उसको उसकी जगह एक सर्कस की बूढ़ी जादूगरनी मिलती है। उसके बाद वो एक्वामैन को ढूंढता है, तो उसको उसके डैड का कांटेक्ट नंबर मिल जाता है। वो तुरंत उनको कॉल करता है, तो उसको पता चलता है इस वाले थॉमस ने अटलांटिस की महारानी एटलाना की बजाय किसी नॉर्मल महिला से शादी की है और आर्थर उनका बेटा नहीं बल्कि उनका पालतू कुत्ता है। अब बैरी को एहसास होता है उसने जो अतीत में जाकर बदलाव किया उसकी वजह से दुनिया में कोई सुपर हीरो है ही नहीं और इस दुनिया को जोर्ड से बचाने के लिए कोई नहीं है। तभी उसको पता चलता है कि यहाँ बैटमैन है। बैरी बिना समय गवाए दूसरे वाले बैरी को लेकर वैन मैनर पहुँचते हैं। ये ब्रूस वैन की पुश्तैनी हवेली है। वहाँ वो दोनों ब्रूस को ढूंढने लगते हैं। तभी ब्रूस चुपचाप उनके पीछे से आकर बैरी पर हमला कर देता है, लेकिन दूसरे वाले बैरी पर हमला करने की कोशिश में ब्रूस को ही चोट लग जाती है। अब बैरी जैसे ही ब्रूस का चेहरा देखता है तो वो उसके समय वाला ब्रूस नहीं बल्कि 1989 और 1992 में आई बैटमैन वाला ब्रूस होता है। बैरी उसको सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो ब्रूस से पूछता है, मैंने सिर्फ कुछ साल पीछे जाकर ही कुछ चीजों को बदला, पर इससे तुम्हारे पैदा होने में कैसे बदलाव हुआ? तो ब्रूस उसको समझाता है, टाइमलाइन के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इसमें अगर तुम जहाँ भी टाइमलाइन को बदलोगे, जिसकी वजह से अगर तुमको नया फ्यूचर मिलता है तो उसी के साथ एक नया पास्ट बनता है, यानी कि बदलाव दोनों तरफ होगा। लेकिन इसमें कुछ कड़ियां अटूट होती हैं जो बदल नहीं सकती और इन्हीं सब की वजह से तुम मल्टीवर्स में फंस सकते हो। तो बैरी उससे कहता है, तुम ही सुपरमैन को ढूंढ सकते हो। ये सब बताने के बाद भी ब्रूस सुपरमैन को ढूंढने के लिए राजी नहीं होता और अपने रूम में चला जाता है। तो बैरी दूसरे वाले बैरी की मदद से बैट केव यानी कि बैटमैन के कमांड सेंटर में आकर वहाँ की पावर ऑन कर देता है और फिर ब्रूस के कंप्यूटर में सुपरमैन को ढूंढने लगता है, क्योंकि ब्रूस के पास पहले से ही नासा का एक्सेस था। पर बैरी को सुपरमैन कहीं नहीं मिलता। तो वो हारकर ब्रूस के स्पाई कैंप से ब्रूस से कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। तुमने
हमने भी अपने माँ बाप खोए और मैं अपने वालों को बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए कोई तो रास्ता होगा और इसीलिए मैं हर हाल में कोशिश करता जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर ब्रूस अपने पेरेंट्स की तस्वीर देखता है और उसको साइड में खिसका देता है, जिससे उसका सीक्रेट रूम खुलता है जहाँ उसके बैटमैन का सूट रखा था। इधर बैरी सुपरमैन को ढूंढता ढूंढता थककर सो जाता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने एक चाय का कप और एक फाइल रखी देखता है। वो फाइल खोलकर देखता है कि बैटमैन ने सुपरमैन को ढूंढ लिया है और वो इस समय रशिया के साइबेरिया में किसी माफिया गैंग के कैद खाने में है। फिर वो दूसरे वाले बैरी से रशिया चलने को कहता है तो वो पूछता है लेकिन हम वहाँ जाएंगे कैसे। तभी उनके सामने बैट जेट निकल कर आता है और बैटमैन उनसे कहता है सुपरमैन को तुम्हारे हवाले करके मैं चला जाऊंगा। फिर वो बैट जेट की मदद से उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर वो देखते हैं ये कैद खाने के साथ एक प्रयोगशाला भी है जहाँ बहुत से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन गार्ड्स को उनके घुसपैठ का पता चल जाता है तो वो उन पर गोली चला देते हैं। तभी बैटमैन बीच में आकर उन सभी गार्ड्स को मार देता है और फिर वो उस जगह जाते हैं जहाँ सुपरमैन को कैद कर रखा था। वो उसकी कैद को खोलते हैं। उस कैद खाने की अंदर की दीवार क्रिप्टोनाइट से बनी हुई थी, जो सुपरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है और उसी की वजह से वो उसको तोड़कर बाहर नहीं आ पा रहा था। अब जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं वो देखते हैं वो सुपरमैन नहीं बल्कि एक लड़की है जिसकी हालत इतनी खराब है वो कभी भी दम तोड़ सकती है। वो जैसे तैसे करके उसको जेल से बाहर उसकी छत पर निकाल लाते हैं, लेकिन गार्ड्स उनको ऊपर पकड़ लेते हैं। अब जैसे ही सूरज की रोशनी उस लड़की पर पड़ती है पल भर में उसकी बॉडी रिकवर हो जाती है। उसको हवा में देखकर वो लोग उस पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो पलक झपकते ही सभी गार्ड्स को मार देती है, लेकिन कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाती है। तो वो लोग उसको बैटमैन के घर ले आते हैं। तभी उस लड़की को होश आता है तो बैरी उसको बताता है हम कार्ल एल को बचाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारा दोस्त है, पर उसकी जगह तुम हमको मिली। फिर वो लड़की उसको बताती है कि उसका नाम कारा है और कार्ल एल उसका कजन है, पर वो अब कहाँ है वो नहीं जानती। उसके बाद बैरी उसकी कमजोरी को ठीक करने के लिए दूसरे वाले बैरी से उसको सूरज की रोशनी में ले जाने को कहता है। सूरज की रोशनी में कारा अपनी पूरी ताकत पा लेती है और उससे कहती है मैं तो यहाँ बस शांति से रहना चाहती थी, लेकिन मुझको तुम इंसानों ने कैद कर लिया, इसलिए वो जोड़ को नहीं रोकेगी। और इतना कहकर वहाँ से उड़ जाती है। अब बैरी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो वो ब्रूस से कहता है अब किसी भी हालत में मुझको मेरी पावर्स वापस हासिल करनी होंगी, क्योंकि स्पीड फोर्स की मदद से ही मैं जोड़ को रोक पाऊंगा। तो बैटमैन उससे पूछता है अपनी पावर्स को पा लेने के बाद तुम किसी भी दुनिया में जा सकते हो, पर फिर भी तुम यहीं क्यों रुकना चाहते हो। तो बैरी उसको बताता है क्योंकि इस दुनिया में मेरी माँ रहती है और उन्हीं को बचाने के लिए मैं यहाँ आया था, लेकिन इस बारे में दूसरे वाले बैरी को कुछ नहीं पता। फिर ब्रूस उसको समझाता है अगर मेरे साथ मेरे पेरेंट्स को खोने का हादसा नहीं हुआ होता तो शायद मेरा आज ये नहीं होता और मैं लोगों को बचा नहीं पाता। ये सारी बात दूसरा वाला बैरी भी सुन लेता है। दूसरी तरफ कारा दूर से जोड़ की हरकत को देख रही होती है, जो समय पर उसके ग्रह के गद्दार को न ला पाने की वजह से सैनिकों पर हमला कर देता है। इधर बैरी की पावर्स को वापस लाने के लिए ब्रूस सारा इंतजाम कर देता है और बैरी को बिजली का झटका देता है, लेकिन तभी बीच में सर्किट जल जाने की वजह से काम अधूरा रह जाता है। बैरी मरने की हालत में आ जाता है। तभी कारा वहाँ आकर उसको उठाकर कड़कते हुए बादलों में ले जाती है और बिजली का झटका देकर वापस ले आती है। फिर जैसे ही दूसरा वाला बैरी उसे छूता है तभी बैरी की पावर्स वापस आ जाती हैं। फिर दूसरा वाला बैरी बैटमैन का एक सूट काटकर अपने लिए एक सूट बनाता है और वो बैरी को उसका सूट वापस कर देता है। अब कारा उनका साथ देने के लिए राजी हो जाती है। फिर वो सभी जोड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचने से पहले ही मिलिट्री उल्टा उन पर ही रॉकेट दाग देती है, जिसको कारा अपने घूंसे से ही तबाह कर देती है। उसके बाद दोनों बैरी और कारा फील्ड पर उतर आते हैं। कारा जनरल जोड़ को देखते ही उसके सामने आ जाती है। तभी जोड़ अपना टेराफॉर्मिंग डिवाइस का वर्ल्ड इंजन चालू कर देता है। तो कारा उसको बताती है कार्ल एल यहाँ आया ही नहीं, इसलिए इस दुनिया में कोडेक्स है ही नहीं जिसकी मदद से तुम अपना सपना पूरा कर पाते। तुम हार गए हो। इस पर जोड़ उसको बताता है वो हमको मिला था, लेकिन कोडेक्स उसके अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। तभी कारा गुस्से से उससे पूछती है तुमने कार्ल एल के साथ क्या किया। जोड़ उसको बताता है उसको उसके पोड में ही मार दिया गया था। इतना सुनते ही कारा गुस्से से उस पर टूट पड़ती है। इधर फील्ड पर दूसरे वाले बैरी के सूट में करंट पास न होने की वजह से वो अपने हाथों से करंट छोड़कर क्रिप्टोनियंस को मारने लगता है। कारा गुस्से में जोड़ को बहुत मारती है। तभी क्रिप्टोनियंस का शिप बैट जेट के विंग को उड़ा देता है। जेट में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से उसका इजेक्ट सिस्टम खराब हो जाता है, जिसकी वजह से बैटमैन उससे नहीं निकल पाता। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने बैट जेट को क्रिप्टोनियंस के शिप में घुसा देगा, जिससे उनका शिप तबाह हो जाए।
वो अपना जेट लेकर उनके शिप में घुस जाता है, लेकिन सेफ्टी शील्ड होने की वजह से उनके शिप को कुछ नहीं होता, लेकिन बैटमैन मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जोर्ड कारा को मार देता है और कोडेक्स उसकी बॉडी से निकालकर वहाँ से चला जाता है। दोनों बैरी देखते रह जाते हैं। फिर वो दोनों स्पीड फोर्स की मदद से क्रोनोबॉल बनाकर पास्ट को बदलने की कई कोशिशें करते हैं, पर हर बार कारा और बैटमैन मारे जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर एक बड़े क्रिप्टोनियन को करंट देकर जैसे ही मारते हैं तो उसके आर्मर का एक हिस्सा निकलकर दूसरे वाले बैरी के हाथ में धंस जाता है। इससे पहले बैरी उसको निकाल पाता, तभी बीच में जोर्ड की सेकंड इन कमांड फोराउल आ जाती है। उससे लड़ते हुए दूसरे वाले बैरी को जैसे ही पता चलता है कि उस आर्मर के हिस्से से उसको घायल किया जा सकता है, तो वो उससे फोराउल को मार देता है और फिर से पास्ट में जाकर उसको लगातार बदलने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है, जिसकी वजह से हर बार दूसरे बैरी के शरीर में आर्मर्स के पार्ट पहले से ज्यादा धंसते चले जाते हैं। अब बैरी दूसरे वाले बैरी को रोककर समझाता है कि ये वही कड़ी है जो बदल नहीं सकती। दूसरा वाला बैरी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता, तो बैरी फिर से उससे कहता है कुछ बातों का हल होता ही नहीं, इसलिए उनको वैसा ही छोड़ देना चाहिए। तभी दूसरे वाले बैरी को याद आता है ये शब्द माँ के थे, जिसकी वजह से दूसरा वाला बैरी भड़क कर फिर से टाइम ट्रेवल करने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही बैरी उसको पकड़ने वाला होता है, तभी डार्क स्पीडस्टर फिर से आकर बैरी को पकड़कर पटक देता है। इससे पहले वो फिर से बैरी पर हमला करता, तभी दूसरा वाला बैरी वहाँ आकर उस पर ही हमला कर बैरी को बचा लेता है। फिर उनको पता चलता है ये डार्क स्पीडस्टर कोई और नहीं बल्कि दूसरा वाला बैरी ही है, जो न जाने कितनी सदियों से बार बार उसी पल को दोहरा रहा है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स की दुनियाएं आपस में टकराकर बिखरने लगी हैं। तो बैरी कहता है ये मेरी गलती है, अब इसको रोक देना चाहिए। तो डार्क स्पीडस्टर उसको बताता है असल में सारी गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि सितंबर 29 को मैंने ही तुमको जानबूझ के क्रोनोबॉल से बाहर फेंका था, जिससे तुम मुझको यहाँ तक पहुँचा दो। मैंने ही तुमको मुझको बनाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन तुम ही वो कड़ी हो जो हर बार माँ को मरने देती है। इतना कहते ही वो बैरी पर हमला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी दूसरे वाला बैरी उस हमले को अपने ऊपर लेकर खुद सैक्रिफाइस हो जाता है, जिसकी वजह से डार्क स्पीडस्टर का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। और दूसरा बैरी से कहता है माँ को बताना आई लव हर, और कहकर अपना दम तोड़ देता है। बैरी उसे मरा देख बहुत रोता है। उसके मरते ही सारी दुनिया वापस से ठीक होने लगती हैं। फिर बैरी वापस उसी समय में आता है जहाँ उसकी माँ शॉपिंग करने आई थी। वो जानता था वो मरने वाली हैं, इसीलिए वो आखिरी बार उनको देखने के लिए वहाँ जाता है, पर खुद को उनसे बात करने से रोक नहीं पाता और बात करता करता रो पड़ता है। तो नोरा उसको टिश्यू पेपर देती है और उसको तसल्ली देने के लिए अपने गले लगा लेती है। बैरी अपने आंसुओं को रोकता हुआ अंदर ही अंदर बहुत रोता है। फिर वो टाइम को धीमा करके उनकी ट्रॉली के पास जाकर रोता हुआ, साथ ही खुद को समझाता हुआ एक गहरी सांस लेकर उस कैन को उठा लेता है और वापस उनके सामने आकर आई लव यू मॉम वो भी खुद से ज्यादा बोलता है और कुछ पल उनको निहारता हुआ टाइम को नॉर्मल कर देता है और वहाँ से जाते हुए कैन को वापस रखता हुआ कैमरे की तरफ देखता है। वो वापस अपने समय में आ जाता है। वहीं उसको आयरिस का नोट मिलता है कि कोर्ट में मिलते हैं। वो तुरंत कोर्ट पहुँचता है। वहाँ उसके पिता का वकील उस वीडियो को दिखाकर अलीबी साबित कर देता है। अलीबी का मतलब अपराध होते समय वो शख्स जिस पर अपराध होने का आरोप है वो उस समय घटना स्थल पर था ही नहीं, क्योंकि बैरी ने वो सारे कैन ऊपर वाले शेल्फ में रख दिए थे और कैन उठाने की वजह से उसके पिता का चेहरा कैमरे के सामने आ जाता है और वो आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। असल में बैरी ने सोच लिया था अगर वो अपनी माँ को मरने से नहीं बचा सकता तो वो अपने पिता को उस सजा से जरूर बचा सकता है जो उन्होंने किया ही नहीं था। कोर्ट से बाहर आकर आयरिस उसको डिनर डेट के लिए पूछती है। वो खुशी से उसे हाँ बोल देता है। उसके बाद ब्रूस उससे वहीं मिलने आता है। बैरी उसका चेहरा देखकर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये ब्रूस भी उसके टाइमलाइन वाला नहीं बल्कि 1997 में आई बैटमैन एंड रॉबिन वाला ब्रूस था। तो बैरी उससे कहता है तुम बैटमैन नहीं हो। तो ब्रूस उससे कहता है आखिर तुमको क्या हो गया है। और ये कहानी फ्लैश के कंफ्यूजन के साथ यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।